हाय, मैं हूं मयंक अरोनी। आज फाइनली बहुत मजा आ गया पुष्पा 2 देख करके। तो आज पूरे पुष्पा 2 के रिव्यू करने वाला हूं मैं। रिव्यू नहीं कह सकते हैं उसको, मतलब खुद का एक्सपीरियंस जो सिनेमा हॉल के अंदर मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो यार एडवांस बुकिंग करा ही लेते हैं, डाल देते हैं पैसा यार, जो भी कमाए हुए हैं ऐसा फिल्म में डाल देते हैं। पुष्पा 2 द रूल, ये नाम फिल्म का। इस फिल्म की खासियत आप सबों को पता ही होगी कि अब तक बहुत लोगों ने फिल्म देख लिया होगा। तो इस फिल्म की बहुत छोटी बड़ी बातें जो आप लोगों को पता नहीं होगी वो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। फिल्म जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के बाद जो चाइना का सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें पुष्पा की एंट्री होती है, तो सबको लगता है कि ये फिल्म जो है यहीं से शुरुआत हुई है, मगर ये ड्रीम सीक्वेंस था, आप सबों को पता है। हम फिल्म की स्टोरी आपसे शेयर नहीं करने वाले हैं, हम बस फिल्म के कुछ अच्छे तथ्य रखेंगे आपके सामने और कुछ बुरे तथ्य रखेंगे। बुरे तथ्य ऐसे तो कुछ नहीं है। सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि यार 3D कैंसिल कर दिया गया एक सप्ताह के लिए, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि फाइनली मैंने 3D का भी पैसा दिया था और 3D देखने का बहुत मन था कि जिस तरह से फिल्म शूट हुई है, जिस तरह से फिल्म में इतने 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं सुकुमार के फिल्म में, तो मुझे लगा कि ये फिल्म 3D लाइक होगा। और जैसे मैं सिनेमा हॉल पे जब जैसे ही स्क्रीन पे मैंने फिल्म के एक एक सीक्वेंस, एक एक फुटेज, एक एक सीन देखा, तो मुझे लगा कि ये 3D में ही देखने लायक है। तो जैसे ही 3D रिलीज होगा मैं फिर से फिल्म देखने जाऊंगा और 3D का भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। और बात करें अल्लू अर्जुन की, तो अल्लू अर्जुन के फैंस को खुद ही पता है कि अल्लू अर्जुन उसके लिए क्या है। तो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस ने इस बार सच में पुष्पा के किरदार में ना जान डाल दी है। तो इस बार पुष्पा फायर नहीं, इस बार पुष्पा वाइल्ड फायर है। ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगा। तो अब जो है फहद फाजिल वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, मतलब कमाल के। एज एन एक्टर भी मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, उनकी बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो उसके बारे में भी बहुत बात करेंगे हम। तो फहद फाजिल भाई साहब, उसका वो जो सेंटिमेंट है, उनका जो वो एक कैरेक्टर था, उस बंदे ने जो कैरेक्टर फॉलो किया था पार्ट 1 से, वो पार्ट 2 में वो कैरेक्टर इस तरह से हो जाएगा, उनकी एक्टिंग इस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। उस बंदे ने अपने आप को ही खत्म कर लिया, क्योंकि बस हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने ये रखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ज्यादा वो रखता है, अहम रखता है उस किरदार के लिए। बात करें रश्मिका मंदाना का, तो जानते ही नेशनल क्रश है, और वो उसने तो अपनी परफॉर्मेंस से ऐसे ही पुष्पा 1 में भी उसने आग लगा दी थी और पुष्पा 2 में भी उसने तो कमाल किया है। उनके सीन बहुत छोटे हैं पर बहुत ही कमाल के, खास करके एक सीन जब आप पुष्पा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फैमिली के सामने जो उसने इमोशनल सीन किया है वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। 1 टेक, जैसे मुझे लगा कि ये परफॉर्मेंस 1 टेक में दी गई थी और कमाल का लगा। मतलब वो सिनेमेटोग्राफी और बाकी सीन्स के बारे में तो सुकुमार जी ने को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। आप क्या खा के सोचते हैं सर, ये बता दीजिए। बादाम, आपके लिए कुछ नए तरह के बादाम आते हैं तो मुझे बताइए, मैं वो बादाम खाने की कोशिश करूंगा, कि मैं भी अपने फिल्म में ना कुछ सोचता हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक ना एक दिन मेरा वो लगे कि मैं आपसे मिल सकूं, आपसे आशीर्वाद ले सकूं, ऐसे स्टोरी, ऐसे मतलब सीन्स डिजाइन करने के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो दोनों में ऐसा होता है कि कभी कभी पार्ट 2 फ्लॉप हो जाता है, पार्ट 1 हिट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कोई एक बार एक चीज बन जाती है ना तो दोबारा नहीं बन पाती है। मगर इस बार ना उल्टा हुआ, पुष्पा भी उसी लेवल पे, हाई लेवल पे थी, और पुष्पा 2 भी उसी हाई लेवल पे है। आप रिव्यू और भी जगह देख सकते हैं तो कमाल का लगेगा। और मैं बात करना चाहता हूं इसके किरदारों के बारे में, तो खास करके जो हमारे पुष्पा के साथ, जो हमारे अल्लू अर्जुन के साथ उसके जो फ्रेंड रहते हैं, उसने कमाल का स्टार्ट टू एंड वैसा जो कहते हैं ना कि किसी दोस्त की जो ईमानदारी है वो दिखती है उसमें। उस बंदे ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे पता है पार्ट 1 में जब देख रहा था तो मुझे लगा कोई ना कोई विलन होगा, तो मुझे लगा कि होता है ना, कोई फिल्म वाले ज्यादातर क्लोज लोगों को विलन रखते हैं, मगर इसमें विलन की संख्या इतनी है तो मत ही पूछिए आप ऐसा, कि विलन की संख्या तो बढ़ती चलेगी पुष्पा के सामने। ऐसा मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा था सारी चीजें। मुझे लगा था कि ये जो फहद फाजिल सर है, शेखावत सर ना इसको इस पूरे एंड को लेकर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे सेकंड हाफ के बाद खुद को ही खत्म कर लिया। उसके बाद जो विलन की एंट्री होती तो मुझे लगा कि अब जो है ना विजय की एंट्री होगी। जैसे साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है, आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहां पे। मुझे पता था, पहले से कंफर्म था कि उसमें उसकी एंट्री होगी, और मुझे लगता है कि अगर आप एंड पुष्पा के देखेंगे ना तो वहां पे ये तो बहुत सस्पेंस। सुकुमार सर क्यों ऐसे दिमाग के साथ खेल रहे हैं? मुझे लगा कि हैप्पी एंडिंग होगी फिल्म, ये तो 3rd पे चला गया। मतलब सर क्या कर रहे हैं? हम एक्टर ना थोड़ा इमोशनली फिल्म को ना एंजॉय नहीं करते, एंजॉय बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखने का थोड़ा अलग होता है। हमारे साथ ना प्लीज एक्टरों के साथ ना कभी मूवी देखने मत जाइएगा, एक्टर को छोड़ दीजिए, एक्टर के साथ जाएंगे तो मजा आएगा। हाँ, तो अब चलिए फिल्म के आगे किरदार के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का जो एंड पॉइंट है, क्या था भाई साहब वो कमाल। तो वैसे आपको पता ही होगा कि सुकुमार सर ने पेज पे जो है एक पुष्पा 3 का जो है एक पोस्टर लॉन्च नहीं किया है, पोस्टर के जस्ट पोस्टर बैग में है और उस फोटो खिंचाया उन्होंने। तो पोस्टर से तो रिवील हो ही गया पुष्पा 3। तो पुष्पा 3 तो आप लोग देखेंगे ही, पुष्पा 3 आने वाली है। पुष्पा 2 लगभग 2 साल में आया,
पुष्पा 3 में 3-4 साल लग सकते। फिल्म में थोड़ा कुछ कमी मुझे लगा, ऐसे हर फिल्म में कुछ ना कुछ कमी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कमी मुझे क्या लगा, जो फर्स्ट हाफ है ना वो थोड़ा सा लंबा खींचा गया है ना, मुझे लगा कि थोड़ा वो कम होना चाहिए था। दूसरी बात कि कुछ कुछ चीजें ऐसी आपको, आप फिल्म देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक पुलिस ऑफिसर अगर एसपी है तो एसपी जो है वो कोई उसके पास एक स्पेशल पुलिस वाली गन होती है ना, मगर आप जब देखेंगे वहां पे तो एक एक्शन दिखाने के लिए कुछ कहते हैं ना लॉजिक वॉजिक को बोरा में डाल करके उसको समंदर में फेंक दिया गया था। तो वो लॉजिक वॉजिक कहीं काम नहीं। आप फिल्म देखेंगे तो बिल्कुल उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से लॉजिक नहीं ढूंढा, क्योंकि आप लॉजिक ढूंढेंगे तो फिल्म एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिक वाली कोई बात है नहीं इस फिल्म में। दूसरी बात की फिल्म एंटरटेनिंग से बहुत अच्छी है, एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा है। और बात करें कि अल्लू अर्जुन के किरदार के, तो उन्होंने बहुत गेटअप चेंज किया है। और स्त्रियों के बारे में बात की गई है इस फिल्म में कि लड़कियों की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को भी इस पे काम करना चाहिए। ये रेप दिखाने से अच्छा है लड़कियों की इज्जत क्यों बचानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप बुरी चीज दिखा करके बुरी चीज को ही आगे लाते हो, अगर अच्छा चीज दिखाओगे तो अच्छा चीज आगे आएगा। साउथ इंडस्ट्री की फिल्म मुझे पता है क्यों अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं साउथ इंडस्ट्री पेन इंडिया में आ जाए, क्योंकि ना साउथ इंडस्ट्री में ना एक खास बात है। वो खास बात ये है कि हमारे देवी देवता है या जो भी धर्म के लोग हैं ना, उसके कल्चर को आगे दिखाते हैं, है ना। जब अगर मंदिर भी देखेंगे ना आप साउथ की फिल्मों में, तो मंदिर में भी ना चप्पल पहन करके कोई एंट्री नहीं किया है, कोई शूज पहन करके एंट्री नहीं करता। तो ये रिस्पेक्ट है और बहुत जगह ऐसा दिखाया गया है इसमें। तो ये सब चीजें हैं जो कि रखना चाहिए फिल्म में। जिस तरह से फिल्म की एंडिंग हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पार्ट 1 में पुष्पा द राइज, सेकंड में पुष्पा द रूल, और थर्ड अनाउंस हो चुका है सुकुमार सर के पेज पे पुष्पा द रैमपेज। तो रैमपेज में मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ ऐसे होने, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है फिल्म को देख करके कि सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। जैसे धरती खत्म होती है तो एक नया जन्म होता है, उसी तरह से पुष्पा खत्म हो जाने वाला है पूरा। और एक जो रश्मिका मंदाना की कोख में एक जन्म, वो पुष्पा, उसका कुछ ना कुछ तो सोचा होगा डायरेक्टर ने, कुछ ना कुछ उसका किरदार सोचा होगा। तो मेरा गैस ये है। आपको क्या लगता है कि पुष्पा फिल्म में क्या होने वाला है, तो आप भी मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक सप्ताह बाद जाइएगा यार, मैं बहुत अफसोस कर रहा हूं, आप अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि फिल्म 3D में देखने लायक। फाइट सीक्वेंस देखने के लिए एक बार और 3D में जाऊंगा और 3D का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ऐसे मूवी कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस फट के धमाका होने वाला है यार इस बार। पैसे की कलेक्शन में पैसे रखोगे कहां इतने यार, टिकट नहीं मिल रही है यार। मैंने 5 दिन पहले खुद ही एडवांस बुकिंग कराया था। तो यार चलो, बहुत अच्छी फिल्म थी यार, मतलब सैल्यूट है सुकुमार सर को। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी हम पॉडकास्ट शो भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।